शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो आ रही है सीधा सुप्रीम कोर्ट से, जहां अगर हम वीवीपैट की बात करें और ईवीएम के 100% मिलान को लेकर जो तमाम याचिकाएं दी गई थी वो खारिज कर दी गई हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में दायर की जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। तो अदालत ने कहा कि सिंबल लोडिंग जो प्रक्रिया है उसके पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए। यानी जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो कम से कम अगर 45 दिनों की अवधि के लिए उसे स्टोर किया जाना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बने मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियर्स की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवारों का जो ये अनुरोध है ये परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर करना होगा। तो इस बड़ी खबर को लगातार हम आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ऋषि कुमार भी। विकास, अगर हम कानूनी प्रारूप से देखें तो इस पूरी जिस तरह से इन याचिका को खारिज किया गया है, कितना अहम फैसला आप मानते हैं ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान से जुड़ी हुई जो ये याचिका थी उसे लेकर? आंचल, सुप्रीम कोर्ट का जो इसके पीछे सोच रही है वो इस बात से आप समझ सकते हैं। कोर्ट ने सीधी बात ये कही कि कोई भी सिस्टम हो उस पर अगर आप आंख बूंद कर उस पर अविश्वास करेंगे, उस पर संदेह करेंगे तो इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग दोनों ने 2 दिन लंबी बहस की और इसके बाद सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर ये पाया कि जो अभी मौजूदा प्रणाली है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कहा कि जब आप अगर 100% वीवीपैट का ईवीएम से मिलान करेंगे तो ये एक तरीके से बैलेट पेपर से वोटिंग के जैसा ही हो जाएगा, तो इसका फायदा क्या होगा अगर ईवीएम से हम वोट कराएं भी तो। आज कोर्ट ने यह कहा कि कुछ चीजों में सुधार की संभावना है जिनको किया जा सकता है। मसलन जो अभी सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको अभी तक स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाता था, केवल ईवीएम कंट्रोलिंग यूनिट और वीवीपैट को रखा जाता था। कोर्ट ने कहा कि अब संदेह की कोई भी स्थिति ना बनी रहे, इसके लिए आप चाहें तो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है इसको भी 45 दिन तक प्रिजर्व रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर ईवीएम की मेमोरी में किसी छेड़छाड़ को लेकर उम्मीदवारों को कोई आपत्ति है या कोई इस तरह की उनको आशंका है तो वो 7 दिनों के भीतर इस मामले में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और इसकी जांच फिर इंजीनियर्स जो हैं, इसके जो ईवीएम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं 2, उनके इंजीनियर इसकी जांच कर सकते हैं कि इन संदेहों में, इन दावों में कितना तथ्य है। जी हालांकि कोर्ट ने, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई जगह 30-30 उम्मीदवार भी होते हैं और अगर हर उम्मीदवार इस तरह का ऑब्जेक्शन करने लगेगा तो एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार ही इस तरह की मांग कर सकते हैं और उनके अनुरोध पर किसी भी ईवीएम की जांच की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी मांगे थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा है कि हर प्रणाली पर संदेह जताना जरूरी नहीं है और इसीलिए जो अभी मौजूदा व्यवस्था है वही आगे चालू रहेगी। अभी आंचल ये व्यवस्था है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैंडमली 5 ईवीएम्स को वीवीपैट से मिलान किया जाता है। जी ईसीआई ने कोर्ट को यह बताया कि आज तक हमने 41,000 से ज्यादा ऐसे वोट्स का मिलान किया है वीवीपैट और ईवीएम का और 0% एरर रही है। इसीलिए ये फुल प्रूफ सिस्टम है और बेवजह इस तरह की मांग से चुनाव आयोग का काम बढ़ाया जाएगा। बहुत अहम आपने कहा कि 0% एरर। इस पर एक रुख लेते हैं ऋषि का। ऋषि, अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है और कहीं ना कहीं जो बैलेट पेपर की लगातार मांग तमाम विपक्षी जो दल थे वो कर रहे थे, अब उसके लौटने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पूरी अभी की प्रणाली है वो मजबूत, सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। बिल्कुल, देखिए जो इस पूरे हम चुनाव को अगर देखें तो अपने इस चुनाव में लोकतंत्र में जो ईवीएम और वीवीपैट है ये दोनों सिस्टम हमारे मतदाताओं को एक फुल प्रूफ, एक फिजिकल वेरीफाइड सिस्टम के माध्यम से ये संतुष्टि देते हैं कि वो जहां वोट डाल रहे हैं वो वहीं पर जा रहा है। अगर इसकी शुरुआत हम देखें तो बहुत पहले इस बात की शिकायतें तमाम सुप्रीम कोर्ट में हुई थी कि कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है और फिजिकल वेरिफिकेशन वीवीपैट के जरिए अब स्थापित हो रहा है। कोई भी मतदाता जब वोट डाल रहा है तो अपनी आंखों से वो उस पर्ची को निकलते हुए देख रहा है जिसमें कि वो सुनिश्चित कर पाता है कि जिसको उसने वोट दिया है वो उसी को जा रहा है। इसके बाद
चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जैसे कि विकास भी बता रहे थे कि रैंडमली सेलेक्टेड 5 जो बूथ हैं उनसे मिलान करने का भी प्रोसेस रखा है और अभी तक 0 एरर चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बताया है कि इसमें 0 एरर अब तक दिखाई दिया है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं रही है। इसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसमें कि बहुत माइन्यूट लेवल पर, चाहे वो बर्न मेमोरी जैसा इश्यू हो जिसमें कहा गया कि इस बात की गुंजाइश हो सकती है कि इसमें किसी और मेमोरी को डाला जा सकता है। इस गुंजाइश को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कहा कि किस तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इसमें कोई और मेमोरी डाली जा सकती है। और इसको चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये जो हमारा सिस्टम है सिंगल एलोन वन टाइम यूज है, जी। इसमें किसी भी तरीके से दूसरी मेमोरी को डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिकेट करते हुए रखा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को माना और कहा कि बेवजह हम प्रक्रिया को लेंदी करें और एक तरीके से पुरानी व्यवस्था की ओर लौटें, इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। और इस तरीके से आयोग की जो अब तक जितनी भी दलीलें थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। हाँ, याचिकाकर्ताओं के लिए भी उन्होंने एक राहत दी कि अगर आपको कोई शिकायत है और आपको लगता है कि इसमें गुंजाइश है शिकायत को आगे ले जाने में, तो वो जो समय दिया गया है उसमें आप 7 दिन के अंदर अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए आयोग ने जो अपनी बात रखी थी कि उन्हें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे और तीसरे नंबर के जो लोग हैं उम्मीदवार वो ही शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एक सीट क्योंकि उम्मीदवारों की बहुत एक लंबी फहरिस्त होती है, ऋषि, और उम्मीदवार भी होते हैं, बिल्कुल इस तरीके की गुंजाइशों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी बिल्कुल, और उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है और जिस तरह की ये प्रक्रिया है वो इस पूरी प्रणाली को सुगम बनाने के लिए थी, ना कि और मुश्किल करने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे इस पूरे मामले, चलिए आप साथ ही बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ इस बड़े मामले पर 2 विशिष्ट मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य, IT विशेषज्ञ, इस खास खबर पर जुड़ रहे हैं। साथ ही DK दुबे साहब जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं, वो भी इस बड़ी खबर पर बन रहे हैं। सबसे पहले चलिए इन सब पर वापस आएंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य